ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। कल 19वीं गाथा सुनाने लगे थे। ठणियं वसदाण अणुतरेयो, चंदोवतारण महानुभावे, गंधे सुवाचंदन माहुसेटं, एवं मुनिणं अपरिणमाहो। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, जैसे शब्दों में शब्द अणुत्तर कौन है, मेघ गर्जना, बादलों की गर्जना, ये शब्दों में शब्द प्रधान है। तारों के अंदर ज्योतिष मंडल में जैसे चंद्रमा, चंद्र महानुभाव है। ज्योतिषियों में सबसे ज्यादा रिद्धि, कमनीयता चंद्रमा के अंदर। गंधे सुवा चंदन माहु सेठंग, गंध मतलब सुगंध। इस समय चंदन की गंध श्रेष्ठ है। एवं मुनिणं अपरिणमाहु, इसी प्रकार मुनियों में अप्रतिज्ञ भगवान महावीर स्वामी को कहते हैं, जिनकी संसार के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं है। कहते हैं इतना तप त्याग किसके लिए कर रहे हैं? आत्म शुद्धि, आत्मा की निर्मलता, कर्मों के बंधनों को तोड़ना, अपने खजाने को पाना, दूसरे से कुछ नहीं लेना। व्यवहार में दिया है लेकिन लिया कुछ नहीं। देह को चलाने के लिए
भोजन पानी हवा तो है, लेकिन इसके अलावा उनकी कोई कामना नहीं। और इनसे भी छुट्टी पाने के लिए वह अवस्था, ना भोजन की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना श्वासोश्वास की जरूरत। वो कौन अवस्था है? सिद्ध अवस्था। जब तक देह है तो आत्मा को भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और श्वासोश्वास भी चाहिए। संसार में बस्तर भी चाहिए, लेकिन भगवान की तो ऐसी कोई संसार से सुखों को लेने की कोई कामना नहीं थी। मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है, शत्रु का बुरा हो, मित्र का भला हो, ऐसी जिनकी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, अप्रतिज्ञा, जिनकी साधना इन प्रतिज्ञाओं से मुक्त है। केवल आत्म शुद्धि का लक्ष्य है संसार को पार करना। कहते जैसे शब्दों में शब्द मेघ का, भगवान की आवाज मेघ गर्जना जैसी, चार कोस तक जो उनकी वाणी का अतिशय फैल जाती है। ऐसे ही सुनते हैं दूर वाले, जैसे पास से बैठे सुन रहे हो। तो आप सोच सकते हैं कितनी जोर से बोलते होंगे, लेकिन वो नहीं है। जोर से बोलते होंगे तो पास वालों की क्या दशा होगी? पास वालों की क्या दशा होगी? उनके तो कान, लेकिन ऐसी भगवान की आवाज नहीं थी। मेघ की ऐसी आवाज हो सकती है, पास वाले की क्या क्या दशा होगी, लेकिन भगवान की आवाज में नहीं। वहां तो जैसे जहां सुन रहे वैसे वहां सुन रहे हैं। भगवान की आवाज किसी के लिए दुखकारी नहीं है, बिल्कुल सहज। जे वाणी का प्रभाव, उनका पुण्य, उनका अतिशय कि सबको एक जैसा लग रहा है। और जे भी भगवान मेरे को ही समझा रहे हैं, सबको ऐसा मेरे से बात कर रहे हैं। जे लब्धि हर किसी को नहीं होती। ऐसे कहा जाता है हमारे पंजाब में प्रवर्तनी साध्वी भगवत, उनके अंदर ऐसी क्षमता थी। उस समय शास्त्रार्थ का युग था और लोग, उनका प्रभाव वो था कि हम जे पूछेंगे, जे पूछेंगे, जे पूछेंगे, लेकिन उनके व्याख्यान के अंदर बिना पूछे ही सबका समाधान हो जाता था। भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज ने कहा था, और ऐसी लब्धि आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज जो राजस्थान में, उनके अंदर क्षमता थी। प्रश्न पूछने वालों के उत्तर जो है कथा के अंदर ही आ जाते थे। तो वो तो भगवान थे, तीर्थंकर भगवान। सबके प्रश्नों के समाधान हो रहे और सारे ऐसे सिर लाते, बिल्कुल भगवान ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भगवान के सामने नहीं था। तो शब्दों में गंभीर आवाज, जोजन गामिनी, लोगों के अंदर बैठे हुए अंधेरे को दूर करने वाले। और दूसरा चांद, चंद्रमा के अंदर कमनीयता, सुंदरता, स्वच्छता आदि ये सारे गुण पाए जाते हैं, सबको प्यारा लगता है। और भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन कैसे? हर प्राणी को समाधि देने वाले,
जहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप फोटो को देख सकते हैं। आपकी फोटो होगी तो आपके चेहरे पर विकल्प होंगे, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन भगवान का देखो, वहां कुछ नहीं सोच रहे, बिल्कुल निर्विकल्प। विकल्प शब्दमस्त करता है, संकल्प शब्दमस्त करते, मैं ऐसा करूंगा, जे करूंगा। जब ऐसी पावन दशा को प्राप्त हो गए हैं, वो तो जानते हैं किसका विकल्प करना, जो ऐसा होगा, जो ऐसा होगा। तो भगवान कैसे हैं? जैसे चंद्रमा अपने क्षेत्र में कमनीय है, भगवान अपने क्षेत्र में। चंद्रमा को देखते हैं टकटकी लगा के तो आंखों को शीतलता देता है, और भगवान का पावन दर्शन भव्य आत्मा को समाधि शांति देता है। वो शीतलता कुछ समय की है, लेकिन भगवान से जब मिली है, भव्य आत्मा की क्षमता है कितनी टिका के रख सकता है। सदा सदा के लिए वो एक दिन भगवान जैसा भी बन सकता है। तीसरा, गंध, चंदन की कही। भगवान के अंदर शील की सुगंध है। ऐसा चारित्र, अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हर प्राणी के हितैषी, सबका कल्याण हो। लेकिन होगा कैसे? जो आते हैं, एक आता है उसको भी उपदेश देते हैं, अनेक आते हैं उनको भी क्या करते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं। और जो उपदेश देते हैं केवल जवान का विषय नहीं है, वह उनके आचरण का विषय। और जो आचरण जितनी पाप कर्मों की दुर्गंध है उसको नष्ट करने वाला है। और चारों ओर जैसे सुगंध फैलती है, लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा जब जो भगवान के द्वारा कहा गया आचार और जो उन्होंने स्वयं आचरण किया लोगों के अंदर आता है, तो सबके जीवन खुशहाल बनते, पाप दूर भागता है, धर्म आत्मा के अंदर आता है, लोगों के जीवन खिल जाते हैं, पाप के कारण जो मुरझाहट आई है वो भी दूर हो जाती है। किसके कारण? जैसे वो चंदन की स्मेल के कारण से खिल जाता है, ऐसे भगवान के धर्म के कारण जीवों का विकास ही विकास है। वहां पर सब प्रकार के समृद्धि, सुख, शांति, आनंद, मंगल होता है। कहा जैसे अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है, ऐसे अप्रतिज्ञ संसार की कामनाओं से, प्रतिज्ञाओं से जो सर्वथा मुक्त है, ऊपर उठे हुए हैं, संसार से कुछ नहीं उनको चाहिए। ऐसे भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी। अब आगे कहा जा रहा है, जहाँ स्वयंभो उदहीन सेठ, नागेशुआ धरणिंद माहु सेठ, खो ओदयवा रस जयंत, तबो वहान मुनि जयंत। 20वीं गाथा। जहां जैसे स्वयंभू रमण समुद्र, उदहीन सेठ समुद्रों में श्रेष्ठ है। तिरछे लोक में असंख्यात समुद्र है, लेकिन स्वयंभू रमण का मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं। कितना विशाल
आप लगा लो 2-2 गुना बढ़ते जाते हैं, 2-2 गुना बढ़ते जाते हैं। उससे पहले का द्वीप जितना है उससे 2 गुना चक्रवाल विश्वकंभ स्वयंभू रमण का इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके अंदर अनगिनत नाना जातियों के रत्न भरे पड़े हैं। चाहिए हो तो जा सकते हो, लेकिन वहां जाना संभव नहीं है। रास्ते में जैसे बैरियल आते हैं ना, पहले लवण समुद्र समतल से 16,000 योजन ऐसे वो दीवार पानी की कैसे लांघोगे? फिर उसके आगे 2 लाख योजन, फिर आगे 4 लाख चक्रवाल विश्वकंभ, 4 लाख तो पार करना होगा जिस समय धात की खंड को क्रॉस करेंगे। फिर उसके आगे 8 लाख योजन प्रमाण कालोद समुद्र, फिर उसके आगे 16 लाख योजन पुष्कर द्वीप, और उसके मध्य में मानुष्योत्तर पर्वत 1700 योजन से ऊपर जिसकी ऊंचाई, उसको क्रॉस करना। फिर उसके आगे पुष्करोद समुद्र 32 लाख योजन, बीचों ही सांस खत्म हो जाएंगे। कहा क्या करेंगे उन रत्नों को? वो आपकी भूख नहीं मिटा सकते। अपने अंदर ऐसे रत्न पैदा करो जो भगवान ने कहा है वो स्वयं चल करके आ जाए, क्योंकि लक्ष्मी पुण्य से आकृष्ट होती है, व्यक्ति के परिश्रम से नहीं। परिश्रम धर्म में किया जाए, अच्छे कार्यों में किया जाए, तब तो पुण्य बनेगा। संसार के भोगों में पुण्य नहीं बनेगा। जब उसका पुण्य का प्रभाव, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, तो ये लक्ष्मी सारी दुनिया की उत्तम चीजें स्वयं आएंगी। जब चक्रवर्ती, जब उनका पुण्य उदय में आता है, स्वयं रतन खजाने में आ जाते हैं, सुदर्शन चक्र आ जाता है, रिद्धि अपने आप। जैसे बरसात के दिनों में लाइट जलती है तो कमक्कड़ जो है, पतंगे अपने आप आते हैं, ऐसे रिद्धि चल करके आती है। लेकिन ये रिद्धि आपकी बाह्य शोभा बढ़ा सकती है, आत्मा की नहीं। आत्मा की शोभा तो चारित्र से होगी, ज्ञान दर्शन चारित्र से। वो आपकी आत्मा को शांति देगी, समाधि देगी। इसलिए भगवान ने इस समृद्धि को बढ़ाने का उपदेश दिया, आत्म समाधि बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगी? वो धर्म ध्यान से बढ़ेगी, संयम तप से बढ़ेगी, पाप कर्म का त्याग करने से बढ़ेगी, पाप कर्मों को धोने से बढ़ेगी। और उसको धोने का रास्ता जो धर्म का, संयम का, तप का रास्ता है। कहा वो स्वयंभू रमण समुद्र असंख्यात द्वीप है उसके अंदर, उसके ऊपर आकाश में असंख्यात चांद सूर्य के परिवार हैं। एक एक परिवार के अंदर करोड़ों तारे, ग्रह, नक्षत्र, और ऐसे असंख्यात पिंड जो कल्पना से बाहर है। कितना विशाल वह समुद्र। कहते जैसे समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र श्रेष्ठ है, निर्मल पानी, स्वच्छ पानी। नागे सुबह धरनिंद माहु सेठ, नागकुमारों में, नागकुमार एक दक्षिण दिशा में रहते हैं, एक उत्तर दिशा में रहते हैं। तो हम दक्षिण दिशा में हैं, तो इसलिए कहा दक्षिण दिशा में नागकुमारों में जैसे धरणिंदर देव है। धरणिंदर नाग जाति के नाग देवता, भगवान पार्श्वनाथ जी के जो वर्तमान में है, भगवान पार्श्वनाथ जी के भगत। वैसे तो 64 इंद्र है, धरणिंदर के लिए आता है।
वो नागकुमार नागकुमारी भगवान पार्श्वनाथ जी ने शरणा दिया था। तो कहा जैसे नागकुमारों में धर्मेंद्र देव को श्रेष्ठ कहा जाता है, खो दैवा रस वेजयंते, रस वेज, रसों में पताका के समान क्षोदोदक। एक तो है इक्षु रस, इक्षु रस गन्ने का रस वह प्रधान है। दूसरा क्षोद समुद्र है जिसका पानी गन्ने ईख के रस के समान है, गुणों वाला। जैसे रसों में वह प्रधान है, घर के ऊपर पताका लगी होती है उस घर की शोभा, इसी प्रकार जो रसों में कौन है, एक तो इक्षु गन्ने का रस, दूसरा क्षोदोद इक्षु रसोद समुद्र जिसका पानी गन्ने के रस जैसा गुणों वाला है। तब वहाने मुनि वेजयंती, जैसे ये तीन अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है, इसी प्रकार तप उपधान में मुनि वेजयंत भगवान महावीर स्वामी। कितना भगवान का केवल अनशन ही नहीं चलता था, अनशन के साथ चलते थे। अनशन, उनोद्री, खाना नहीं है तो उनोद्री, भिक्षाचरी जब अविग्रह करते थे, तपस्या में भिक्षा के लिए जाना, रस परित्याग, काय क्लेश, एक एक आसन में कितने कितने देर खड़े रहना, बैठे रहना, प्रति संलीनता, इंद्रियों का संयम, कषायों का संयम, योगों का संयम, एकांतवास। आलोचना वर्तमान की तो नहीं है, लेकिन जहां जहां पूर्व जन्मों को देखते हैं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा, वहां पर उनका प्रतिक्रमण, उनकी आलोचना, उनकी निंदा, उनकी गर्हा, उनसे अपना संबंध तोड़ना, प्रायश्चित, विनय, किसी को मस्तक झुकाना, केवल इतना ही विनय नहीं है, मृदुता भाव, जरा भी अहंकार का भाव नहीं। विद्यावृत्ति केवल मुट्ठी चापी ही सेवा नहीं है, प्राणी मात्र का कल्याण हो। कहते हैं ऐसे महापुरुषों की भावनाएं क्या कर देती हैं, प्रकृति को बदल देती हैं। स्वाध्याय ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, लेकिन अनुप्रेक्षा उनके जीवन का अभिन्न अंग था। ध्यान, धर्म ध्यान, आरत प्रोदर ध्यान नहीं आने देने, धर्म ध्यान इसके अंदर रहना। शुक्ल ध्यान तो तब आता है जिस समय केवल ज्ञान के पास पहुंचते। व्योत सर्ग, भगवान के लिए 62 चत देह है, इस शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं। कितने परिचय आए, उपसर्ग आए, शरीर की ओर ध्यान नहीं, आत्मा की ओर ध्यान है। कितने तप भगवान के एक साथ चलते, और 12 वर्ष 6.5 महीने में केवल 349 दिन पारने के आते, एक साल भी पूरा नहीं। और बेले से कम भगवान की तपस्या नहीं, और पारने लगातार 2 नहीं हुए कभी। आज पारना है तो कल फिर तपस्या शुरू हो जाएगी, और 2 दिन छुट्टी, 2 दिन तो है ही, उससे ज्यादा भी। कई बार एक तपस्या पूर्ण होती है, दूसरी तपस्या साथ ही प्रारंभ कर देते। कितनी समता, लेकिन ये सब किसके लिए? आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए। जैसे समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र प्रधान है, नागकुमारों में धरणींद्र देवता और रसों में इक्षु रस, इसी प्रकार तपस्वियों में कौन है? भगवान महावीर स्वामी।
भगवान की तपस्या किसी दूसरे व्यक्ति को पराजित करने के लिए नहीं, वो आत्मशुद्धि के लिए थी। तो इस प्रकार 20वीं गाथा का वर्णन हुआ। अब 21वीं आएगी। इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रेरणा दी थी, जिनके अंदर क्षमता है वो आज से शुरू कर लें। कईयों ने पचखान ले लिए हैं, अपने मन को बनाए। दूसरी बात पाठ का बताया था, चाहे नवकार मंत्र हो, लोगस का पाठ हो, नमोत्थनम का पाठ हो, उपसर्ग हरंग का, वीर स्तुति का, जैसी जिसकी व्यवस्था बने उसके अनुसार जरूर लाभ ले। तीसरी बार दिवाली वाले दिन श्री उत्तरा